ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबाको 5/7/2020 को अव्यक्त महावाक्य छ। सारमा उड़ती कला से सर्व का भला, अर्थात् उड़ती कलामा रहेमा सबैको के हुन्छ, भला हुन्छ। विस्तारमा आज विशेष डबल विदेशी बच्चों को डबल मुबारक देने के लिए आए हैं। बाबा आज डबल विदेशीहरूलाई मिलन मनाउनको लागि आउनुभएको छ र उनीहरूलाई बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ, म डबल मुबारक दिनको लागि आएको छु। एक दूरदेश में भिन्न धर्म में जाते हुए भी नजदीक भारत में रहने वाली अनेक आत्माओं से जल्दी बाप को पहचाना। बाप को पहचानने की अर्थात अपने भाग्य को प्राप्त करने की मुबारक। बाबाले दुईटा मुबारक दिनुभयो। त्यसमा एउटा के भन्नुभयो त, यति टाढा रहेर पनि बाबालाई चिन्ने मौका पायो। किनकि आज यो कलियुगको अन्तिम समयमा हर व्यक्तिले भगवानलाई खोजिरहेको छ, तर यही समयमा, यही संगम युगमा भगवानलाई चिन्न पाउनु सबसे ठुलो के हो त, भाग्यमानी कुरा हो। तेरो बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ, अपने भाग्य को प्राप्त करने की मुबारक। दूसरी, जैसे तीव्र गति से पहचाना वैसे ही तीव्र गति से सेवा में स्वयं को लगाया। पहिलो नम्बरमा भगवानलाई चिन्न पाउने मौका र दोस्रो, भगवानलाई ढिलै चिने पनि भगवानको सेवा तीव्र रूपमा बढाएकोमा बाबाले दुईटा कुरामा के गर्नुभयो त, मुबारक दिनुभयो। तो सेवा में तीव्र गति से आगे बढ़ने की दूसरी मुबारक। सेवा की वृद्धि की गति तीव्र रही है और आगे भी डबल विदेशी बच्चों को विशेष कार्य अर्थ निमित्त बनना है। भारत के निमित्त आदि रत्न विशेष आत्माओं ने स्थापना के कार्य में बहुत मजबूत फाउंडेशन बन कार्य की स्थापना की और डबल विदेशी बच्चों ने चारों ओर आवाज फैलाने में तीव्र गति की सेवा की और करते रहेंगे। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को आते ही, जन्मते ही बहुत जल्दी सेवा में आगे बढ़ने की विशेष मुबारक दे रहे हैं। थोड़े समय में भिन्न भिन्न देशों में सेवा का विस्तार किया है, इसलिए आवाज फैलाने का कार्य सहज वृद्धि को पा रहे हैं और सदा डबल लाइट बन, डबल ताजधारी बनने का, संपूर्ण अधिकार प्राप्त करने का तीव्र पुरुषार्थ अवश्य करेंगे। आज विशेष मिलने के लिए आए हैं ना, बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ, आज विशेष के गर्दैछौ, बाबासँग मिलन मनाउनको लागि आएका छौ। बाप दादा देख रहे हैं कि सभी के दिल में खुशी के बाजे बज रहे हैं। स्वयं भगवानलाई भेट्न पाउनु, परमात्मालाई भेट्न पाउँदाखेरि हर बच्चाहरू के छन् त, खुशी छन्। बच्चों की खुशी के साथ खुशी के गीत बाप दादा को भी सुनाई देते हैं। याद और सेवा में लगन से आगे बढ़ रहे हैं। याद भी है, सेवा भी है, लेकिन अभी एडिसन क्या होना है? बाबाले सोध्दै हुनुहुन्छ। बच्चाहरूको बाबासँग याद पनि छ, बाबाको कार्यहरू अगाडि बढाइरहेका छन्, सेवा पनि छ। अब थप के गर्ने त? बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, एडिसन क्या होना है? हे दोनों ही, लेकिन सदा दोनों का बैलेंस रहे। योग पनि छ, सेवा पनि छ। बाबाले के गर्ने भन्नुभयो त? योग र सेवालाई ब्यालेन्स गरेर के गर त, अगाडि लैजाऊ। यह बैलेंस स्वयं को
और सेवा में बाप की ब्लेसिंग के अनुभवी बनाता है। सेवा का उमंग उत्साह रहता है। अभी और भी सेवा में याद और सेवा का बैलेंस रखने से ज़्यादा आवाज़ बुलंद रूप में विश्व में गूंजेगा। विस्तार अच्छा किया है। विस्तार के बाद क्या किया जाता है? विस्तार के साथ अभी और भी सेवा का सार ऐसी विशेष आत्माएं निमित्त बनानी है जो विशेष आत्माएं भारत की विशेष आत्माओं को जगाए। बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ अब सेवामा के गर्ने भन्नुभयो त? यस्तो विशेष आत्मा तयार गर। त्यो विशेष आत्माले अरू विशेष आत्मा के गरोस् त? तैयार गरोस्। अभी भारत में भी सेवा की रूपरेखा समय प्रमाण आगे बढ़ती जा रही है। नेताएं, धर्म नेताएं और साथ साथ अभिनेताएं भी संपर्क में आ रहे हैं। बाकी कौन रहे हैं? संपर्क में तो आ रहे हैं, नेताएं भी आ रहे हैं, लेकिन विशेष राजनेताएं उन्हें तक भी समीप संपर्क में आने का संकल्प उत्पन्न होना ही है। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यदि हैन समाजको नेता, धर्म नेता, जो समाजमा प्रतिष्ठित व्यक्ति छ, उनीहरू धर्ममा बाबाले भन्नुभयो उनीहरू यो ज्ञानमा आए भने अरू मान्छेहरूलाई पनि हो उनीहरू गएका रहेछन् भनेर बाबाले भन्नुभयो अरू व्यक्तिहरू पनि के हुन्छन् त? यस ज्ञानप्रति आकर्षण हुन्छन्। त्यही बाबाले भन्नुभयो विशेष गरेर यी व्यक्तिहरूलाई सम्बन्ध संपर्कमा लिएर आओ। सभी डबल विदेशी बच्चे उड़ती कला में जा रहे हो ना? चढ़ती कला वाले तो नहीं हो ना? उड़ती कला है सोध्दै हुनुहुन्छ आफ्नो अवस्था चढ़ती कला छ कि उड़ती कला छ? उड़ती कला होना अर्थात सर्व का भला होना। जब सभी बच्चों की एक रस उड़ती कला बन जाएगी तो सर्व का भला अर्थात परिवर्तन का कार्य संपन्न हो जाएगा। पुरुषार्थमा चढेको छ कि उडेको छ? यदि सबैको अवस्था पुरुषार्थमा उड्ती कला छ भने त एकैचोटि के हुन्छ त? यो दुनिया छिट्टै परिवर्तन हुन्छ। अनि परिवर्तन भएपछि हरेक व्यक्तिले के हुन्छ त? जब नयाँ दुनिया बन्छ, नयाँ दुनिया आइसकेपछि के हुन्छ त? सबैले सुख प्राप्त गर्छन्। अभी उड़ती कला है। जब सभी बच्चों की एक रस उड़ती कला बन जाएगी तो सर्व का भला अर्थात परिवर्तन का कार्य संपन्न हो जाएगा। अभी उड़ती कला है, लेकिन उड़ती के साथ साथ स्टेजेस है। कभी बहुत अच्छी स्टेज है और कभी स्टेज के लिए पुरुषार्थ गर्ने के स्टेज है। अब बाबाले भन्नुभयो कहिले बच्चाहरूको एकदम राम्रो स्टेज छ, कहिले फेरि त्यही अनुसारको स्टेज छैन। पुरुषार्थको पनि बाबाले भन्नुभयो अलग अलग स्टेज छ। सदा और मेजॉरिटी की उड़ती कला होना अर्थात समाप्ति होना। अभी सभी बच्चे जानते हैं कि उड़ती कला ही श्रेष्ठ स्थिति है। उड़ती कला ही कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने की स्थिति है। उड़ती कला ही देह में रहते देह से न्यारी और सदा बाप और सेवा में प्यारेपन की स्थिति है। जति हाम्रो उड़ती कला हुन्छ त्यति नै हामीलाई के हुन्छ त? यो दुनियाँबाट हामी के बन्दै जान्छौँ? न्यारा बन्दै जान्छौँ। यो दुनियाँ, यो शरीरको सम्बन्धबाट हामी न्यारा बन्छौँ र बाबासँग हामी के बन्दै जान्छौँ त? प्यारा बन्दै जान्छौँ। उड़ती कला ही विधाता और वरदाता स्टेज की स्थिति है। उड़ती कला ही चलते फिरते फरिश्ता व देवता दोनों रूप का साक्षात्कार कराने वाली स्थिति है। उड़ती कला सर्व आत्माओं को भिखारीपन से छुड़ाए बाप के वर्षे की अधिकारी बनाने वाली है। सभी आत्माएं
अनुभव करेगी। हम सब आत्माओं के इष्ट देव व इष्ट देवियाँ व निमित्त बने हुए जो भी अनेक आत्माएं हैं, सभी इस धरनी पर अवतरित हो गए हैं। सतयुग में तो सब सदगति में होंगे, लेकिन इस समय जो भी आत्माएं हैं सर्व के सदगति दाता हो। जैसे कोई भी ड्रामा जब समाप्त होता है तो अंत में सभी एक्टर्स स्टेज पर सामने आते हैं ना, तो अभी कल्प का ड्रामा समाप्त होने का समय आ रहा है। सारी विश्व की आत्माओं को चाहे स्वप्न में, चाहे एक सेकंड की झलक में, चाहे प्रत्यक्षता के चारों ओर के आभास द्वारा यह जरूर साक्षात्कार होना है कि इस ड्रामा के हीरो पारदारी स्टेज पर प्रत्यक्ष हो गए हैं। धरती के सितारे धरती पर प्रत्यक्ष हो गए हैं। सब अपने अपने इष्ट देव को प्राप्त कर बहुत खुश होंगे। अब यस्तो अवस्था बनाऊ, किनकि आज मान्छेहरू दुःख, अशान्ति, चिन्ता, डरमा भइरहेको बेलामा उनीहरूले भगवानलाई खोजिरहेको छ र यति बेला हाम्रो सम्पूर्णताको स्थितिमा जब हामी हुन्छौँ र उनीहरूलाई पनि हुन्छ, ओहो जसलाई हामीले खोजेका थियौँ, यो देवी देवता हैन, जो इष्टदेव उनीहरू यो धरतीमा आए, उनीहरूलाई त्यस्तो सुख शान्तिको अनुभव होस्। बाबाले भन्नुभयो त्यस्तो प्रकारको अनुभव के गर त अब तिमीले गरौ, किनकि अब यो के भइसकेको छ त, यो नाटकको हामी अन्तिम अवस्थामा आइसकेका छौँ र हामी भनेको यस नाटकको हिरो पार्टदारी। अब हामीलाई बाबाले भन्नुभयो तिमीलाई स्टेजमा आउनु छ आफ्नो स्वरूपद्वारा। सब अपने अपने इष्ट देव को प्राप्त कर बहुत खुश होंगे। हामीलाई देखेर हामीले जस्तो अनुभव गराएपछि हर व्यक्तिहरू, हर आत्माहरू के हुन्छन् त खुसी हुन्छन्। सहारा मिलेगा। डबल विदेशी भी इष्ट देवियों में है ना, या गोल्डन जुबली वाले हैं, आप भी उसमें हो या देखने वाले हो। जैसे अभी गोल्डन जुबली का दृश्य देखा, यह तो एक रमणीक पाठ बजाया, लेकिन जब फाइनल दृश्य होगा उसमें तो आप साक्षात्कार कराने वाले होंगे या देखने वाले होंगे। क्या होंगे? हिरो एक्टर हो न, बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ। अब कुनै पनि नाटक पुरा भइसकेपछि हैन, जो पनि कलाकारहरू छन् स्टेजमा आउँछन् र उनीहरूलाई हेर्नेवाला के हुन्छन् त, तल बसेर स्टेजमा हर कलाकारलाई हेरिरहेका हुन्छन्। त्यस्तै बाबाले सोध्नु भएको छ, तिमीलाई स्टेजमा बसेर सबैलाई आफ्नो स्वरूप देखाउनु छ कि तिमीले के गर्नु छ त, अरूको स्वरूप के गर्नु छ त हेर्नु छ। तिमी आफूलाई हिरो पारदारी सम्झिन्छौ या सामान्य पारदारी सम्झिन्छौ? बाबाले सोध्दै हुनुहुन्छ। आफूले आफूलाई सोच, क्या होंगे? हीरो एक्टर हो ना, अभी इमर्ज करो, वह दृश्य कैसा होगा हैन। स्टेजमा बसेर जब आफ्नो सम्पूर्णताको स्वरूप सबैलाई देखाउँदाको स्थिति बाबाले भन्नुभयो, त्यसलाई के गर त इमर्ज गर। इस अंतिम दृश्य के लिए अभिषे त्रिकालदर्शी बन देखो कि कैसा सुंदर दृश्य होगा और कितने सुंदर हम होंगे। अन्तिम समयमा सबै मान्छेहरू आफूलाई हेर्नको लागि लाइन लागेको छ, भिड छ हैन। बाबाले भन्नुभयो त्यो सिनलाई के गर त सम्झी, अहिलेदेखि याद गर, कितने सुंदर हम होंगे। सजी सजाए दिव्य गुण मूरत फरिश्तों से देवता, इसके लिए अभी से अपनी कुशलता फरिश्ता स्वरूप की स्थिति का अभ्यास करते हुए आगे बढ़ते चलो। अब त्यो अन्तिम अवस्थामा आउनको लागि हैन अहिलेदेखि नै के गर्नु छ त, अभ्यास गर्नु छ। अहिलेबाट नै अभ्यास गरेनौ भने हामी त्यति बेला त्यो स्टेजमा बस्न सकिँदैन। जो 4 विशेष सब्जेक्ट है, ज्ञान मूर्त, निरंतर याद मूर्त, सर्व दिव्य गुण मूर्त, एक दिव्य गुण को भी कमी होगी तो 16 कला संपन्न नहीं बनेंगे। 16 कला सर्व और संपूर्ण, यह तीनों की महिमा है। सर्वगुण संपन्न कहते हो
संपूर्ण निर्विकारी कहते हो और सूर्यकला संपन्न कहते हो। तीनों विशेषता चाहिए। सूर्यकला अर्थात संपन्न भी चाहिए, संपूर्ण भी चाहिए और सर्व भी चाहिए। तो यह चेक करो, सुनाए था ना कि यह वर्ष बहुत काल के हिसाब में जमा होने का है, फिर बहुत काल का हिसाब समाप्त हो जाएगा, फिर थोड़ा काल कहने में आ जाएगा, बहुत काल नहीं। बहुत काल के पुरुषार्थ की लाइन में आ जाओ, तभी बहुत काल का राज्य भाग्य प्राप्त करने के अधिकारी बनेंगे। 2-4 जन्म भी कम हुआ तो बहुत काल में गिनती नहीं होगी। पहला जन्म हो और पहला प्रकृति का श्रेष्ठ सुख लो। बाबाले भन्नुभयो। अब सतयुगमा गएर पनि बाबाले भन्नुभयो नि कि 3वटा विशेषता हुनुपर्छ, सूर्यकला सम्पन्न, हैन, सम्पूर्ण अनि सर्व। यी 3वटै स्टेजमा हामी पास भयो भने बल्ल हामी सतयुगको पनि पहिलो जन्ममा आउँछौँ। र सतयुगमा पहिलो बाबाले भन्नुभयो पहिलो जन्ममा आयौँ भने बल्ल प्रकृति पनि के हुन्छ त, पहिलो एकदम राम्रो र श्रेष्ठ सुख मिल्छ। अब यदि बाबाले भने 2-3 जन्ममा आयौँ भने पनि त्यो प्रकारको बाबाले भन्नुहुन्छ बहुत काल जन्मपछि आयौँ भन्ने हुन्छ। त्यसकारण हाम्रो लक्ष्य के हुनु पर्यो त, फर्स्ट जन्म, फर्स्ट आउने नै लक्ष्य हुनु पर्यो। तो सतयुग के आदि में आने वाले नंबर 1 आत्मा के साथ पाठ बजाने वाले और नंबर 1 जन्म में पाठ बजाने वाले बाबा भन्दै हुनुहुन्छ। तो सम्मत भी आरम्भ आप करेंगे, हैन, पहिले जन्ममा हुने सम्मतको सुरुवात पनि आफैले गर्ने। पहले जन्म वाले ही पहली तारीख, पहला मास, पहला सम्मत शुरू करेंगे, अर्थात 1-1-1। बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ पहिलो, बाबाले भन्दा पहिलो तारिख, पहिलो मास र पहिलो सम्मत शुरू करेंगे तो डबल विदेशी नंबर 1 में आएंगे ना। अच्छा, फरिश्तेपन की ड्रेस पहनने आती है ना, यह चमकीली ड्रेस है, यह स्मृति और स्वरूप बनना अर्थात फरिश्ता ड्रेस धारण करना। चमकने वाली चीज दूर से ही आकर्षित करती है, तो यह फरिश्ता ड्रेस अर्थात फरिश्ता स्वरूप दूर दूर तक आत्माओं को आकर्षित करेगी। अच्छा, आज यूके का टर्न है। यूके वालों की विशेषता क्या है? विभिन्न सेवाको टर्नको क्रममा यति बेला चाहिँ यूके को टर्न रहेछ। बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ यूके वालों की विशेषता क्या है? लंदन को सतयुग में भी राजधानी बनाएंगे या सिर्फ घूमने का स्थान बनाएंगे? सोध्दै हुनुहुन्छ। है तो यूनाइटेड किंगडम ना, यह भी किंगडम बनाएंगे या सिर्फ किंग्स जाकर चक्र लगाएंगे? फिर भी जो नाम है किंगडम कहते हैं, तो इस समय सेवा का किंगडम तो है ही, सारे विदेश की सेवा की राजधानी तो निमित्त है ही। किंगडम नाम तो ठीक है ना, सभी को यूनाइटेड करने वाली किंगडम है, सभी आत्माओं को बाप से मिलाने की राजधानी है। यूके वालों को बाप दादा कहते हैं, ओके रहने वाले। यूके अर्थात बाबाले के भन्नुभयो सदा ओके रहने वाले। यूके अर्थात ओके रहने वाले। कभी भी किसी से भी पूछे तो क्या कहना है? ओके। ऐसे तो नहीं कहेंगे हाँ ये तो सही, लंबा श्वास उठाकर कहते हैं हाँ, है ना, सबै कुरा के छ, ठीक छ। और जब ठीक होते हैं तो कहते हैं हाँ ओके। ओके कहने में फर्क होता है। बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ हाँ ओके र सिर्फ ओके कहनेमा पनि के छ, ठीक फरक हुन्छ। जस्तो कसैले सोध्यो भने सन्चै हुनुहुन्छ, हाँ एकदमै ठिक छ सन्चै छु भन्नु र सन्चै छु भन्नुमा के हुन्छ त, अन्तर हुन्छ। त्यस्तै बाबाले भन्नुभयो ओकेमा न, ओके मात्र हैन, हाँ ओके बाबाले भन्नुभयो। तो संगमयुग की राजधानी सेवा की राजधानी, जिसमें राज्य सत्ता अर्थात रॉयल फैमिली की आत्माएं तैयार होने की प्रेरणा चारों ओर फैले। तो राजधानी में राज्य अधिकारी बनाने का राज्य स्थान तो हुआ ना, इसलिए बाप दादा
हर देश की विशेषता को विशेष रूप से याद करते हैं और विशेषता से सदा आगे बढ़ाते हैं। बाप दादा कमजोरियां नहीं देखते हैं, अच्छे अच्छे कहते कहते बहुत अच्छे हो जाते हैं। बाबाले के भन्नुभयो त थाहा छ बाबालाई कि बच्चाहरूको कमजोरी छ भनेर, तर बाबाले कहिले पनि यो भन्नुहुन्न कि यो बच्चाहरूमा के छ, कमजोरी छ भनेर। बस बाबाले अच्छा अच्छा भन्नुहुन्छ, किन बाबालाई विश्वास छ कि बच्चाहरूलाई मैले अच्छा अच्छा भन्दा भन्दै एक दिन बच्चाहरू के हुन्छन् त, अच्छा हुन्छन्, अर्थात् राम्रो भन्छन्। त्यही भएर बाबाले रोज मुरलीमा हामीलाई मिठे बच्चे भन्नुहुन्छ। हामी जस्तो भए पनि, चाहे राम्रो भए पनि नराम्रो भए पनि, बाबाले रोज आएर हामीलाई मिठे बच्चे भन्नुहुन्छ। किन भन्दा बाबालाई विश्वास छ कि हामी एक दिन के बन्छौँ, साँच्चीकै मिठा बन्छौँ। बहुत अच्छे अच्छे कहते कहते बहुत अच्छे हो जाते हैं, कमजोर हो कहते तो क्या बन जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। तो एक तो पहले कमजोर होते हैं, दूसरा कोई कह देते तो मूर्छित हो जाते हैं। कैसा भी मूर्छित हो, लेकिन उसको श्रेष्ठ स्मृति की, विशेषताओं की स्मृति की संजीवनी बूटी खिलाओ तो मूर्छित से सुरक्षित हो जाएगा। बाबाले हामीले पनि यही शिक्षा दिनुभयो कि जसरी बाबाले हामीमा कमी कमजोरी भए पनि हामीलाई सधैँ के भन्नुभयो, राम्रो छौ। त्यस्तै हाम्रो अगाडि पनि चाहे आफूलाई होस् चाहे अरूलाई होस्, आफूमा कमी कमजोरी भए पनि ओहो म नराम्रो छु, म गर्न सक्दिनँ, म कमजोर छु भन्ने सोचाइ नराख्ने। म भनेको एउटा विजयी आत्मा हुँ, भगवानले रोजेको आत्मा हुँ भनेर आफ्नो विशेषताहरू खोज्ने। लागि त हामीले सधैँ राम्रो सोच्छौँ भने अरूको लागि पनि बाबाले के भन्नुभयो, अरूको कमजोरीलाई होइन विशेषतालाई हेरेर बाबाले भन्नुभयो सञ्जीवनी बूटी दिएर हर आत्मालाई के गर भन्नुभयो, सुरक्षित गर। संजीवनी बूटी सबके पास है ना, तो विशेषताओं के स्वरूप का दर्पण उसके सामने रखो, क्योंकि हर ब्राह्मण आत्मा तो विशेष है। त्यसकारण हरेकको के गर, कमी कमजोरीलाई होइन विशेषतालाई हेर, उसको विशेषतालाई चिन र उसको विशेषतालाई नै उसलाई के गरिदेऊ, विशेषता देखाइदेऊ। किन बाबाको बच्चा बन्नुमा न केही न केही विशेष भएर नै के बनेको छ त, बाबाको विशेष आत्मा बनेको छ। विशेषताओं के स्वरूप का दर्पण उसके सामने रखो, क्योंकि हर ब्राह्मण आत्मा विशेष है। कोटो में कोई है ना तो विशेष होइन। बाबाले भन्नुभयो आज भगवानलाई चिन्ने कोटोमा कोहीमा पनि कोही भनेपछि त्यो आत्मा किन विशेष छ त, भगवानलाई चिन्ने क्षमता त्यो आत्मामा छ। त्यसकारण बाबाले भन्नुभयो कि विशेष आत्मा होइन, सिर्फ उस समय अपनी विशेषता को भूल जाते हैं, उसको स्मृति दिलाने से विशेष आत्मा बन ही जाएंगे। और जितनी विशेषता का वर्णन करेंगे तो उसको स्वयं ही अपने कमजोरी और ही ज्यादा स्पष्ट अनुभव होगी। आपको कराने की जरूरत ही नहीं होगी। अगर आप किसी को कमजोरी सुनाएंगे तो वह छिपाएंगे, टाल देंगे, मैं ऐसा नहीं हूँ, आप विशेषता सुनाओ। जब तक कमजोरी स्वयं ही अनुभव न करे तब तक परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। चाहे 50 वर्ष आप मेहनत करते रहो। इसलिए इस संजीवनी बूटी से मूर्छित को भी सुरक्षित कर उड़ते चलो और उड़ाते चलो। बाबाले के भन्नुभयो त, हर व्यक्तिको केलाई हेर, विशेषतालाई हेर। कमजोरीलाई हेऱ्यौ भने, कमजोरीको बारेमा भन्यौ भने उसले झन् कमजोरी के गर्छ त, लुकाउँछ। तर उसलाई विशेषताको बारेमा भनिदियौ भने ओहो ममा यति धेरै विशेषता रहेछ, हो ममा यो कमजोरी पनि छ भनेर उसले आफैले फिल गर्छ र त्यो कमजोरी के गर्छ, हटाउन प्रयास गर्छ। त्यसकारण बाबाले भन्नुभयो हर आत्माको विशेषतालाई वर्णन गरेर त्यो सञ्जीवनी बूटी हर आत्मालाई सुन्देऊ, बाबा भन्दै हुनुहुन्छ। र सुरक्षित गराएर उड़ते चलो और उड़ाते चलो, यही यूके करता है ना। अच्छा, लंदन से और स्थानों पर कितने गए हैं? भारत से तो गए हैं, लंदन से कितने गए हैं? ऑस्ट्रेलिया से कितने गए?
ऑस्ट्रेलिया ने भी वृद्धि को ही है और कहाँ कहाँ गए। ज्ञान गंगाएं जितना दूर दूर बहती है उतनी ही अच्छा है। यूके, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप में कितना सेन्टर है, सबने अपनी अपनी संख्या सुनाई होइन। त्यति बेला आएकोमा कोही अमेरिकाबाट, कोही ऑस्ट्रेलियाबाट। भारत से तो गए हैं, लंदन से कितने गए हैं, ऑस्ट्रेलिया से कितने गए। ऑस्ट्रेलिया ने भी वृद्धि की है और कहाँ कहाँ गए। ज्ञान गंगाएं जितना दूर दूर बहती है उतना अच्छा है। यूके, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप में कितना सेन्टर है। अब मिलनको बेलामा त्यहाँ विभिन्न ठाउँबाट, अमेरिकाबाट, युकेबाट, अस्ट्रेलियाबाट, विभिन्न ठाउँबाट आएका थिए र बाबाले सोध्नुभयो कि तिमीहरूको सङ्ख्या कति छ, सेन्टरहरू कति खुलेका छन्। सबैले आफआफ्नो के गर्नुभयो, सङ्ख्या सुनाउनु भयो। मतलब तो वृद्धि को प्राप्त कर रहे हो, अभी कोई विशेष स्थान रहा हुआ है। अच्छा, उसका प्लान भी बना रहे हो ना। विदेश को यह लिफ्ट है कि बहुत सहज सेंटर खोल सकते हैं, लौकिक सेवा भी कर सकते हो, अलौकिक सेवा के भी निमित्त बन सकते हो। भारत में फिर भी निमंत्रण पर सेंटर स्थापना होने की विशेषता रही है, लेकिन विदेश में स्वयं ही निमंत्रण स्वयं को देते हैं। निमंत्रण देने वाले भी खुद और पहचानने वाले भी खुद। तो यह भी सेवा में वृद्धि सहज होने की एक लिफ्ट मिली हुई है। यहाँ भी जाओ तो 2-3 मिलकर वहाँ स्थापना के निमित्त बन सकते हो और बनते रहेंगे। यह ड्रामा अनुसार गिफ्ट कहो, लिफ्ट कहो, मिली हुई है, क्योंकि थोड़े समय में सेवा को समाप्त करना है तो तीव्र गति हो, तब तो समय पर समाप्त हो सके। भारत की विधि और विदेश की विधि में अंतर है, इसलिए विदेश में जल्दी वृद्धि हो रही है और होती रहेगी। एक ही दिन में बहुत ही सेंटर खुल सकते हैं। चारों ओर विदेश में निमित्त रहने वाली विदेशियों को सेवा का चांस सहज है। भारत वालों को देखो, वीसा भी मुश्किल मिलती है, तो यह चांस से वहाँ के रहने वालों की, वहाँ के सेवा की निमित्त बनते हैं, इसलिए सेवा का चांस है। जैसे लास्ट शो फास्ट जाने का चांस है, वैसे सेवा का भी चांस भी फास्ट मिला हुआ है। इसलिए उलाना नहीं रहेगा कि हम पीछे आ गए। पीछे आने वालों को फास्ट जाने का चांस भी विशेष है, इसलिए हर एक सेवाधारी है। सभी सेवाधारी हो या सेंटर पर रहने वाले सेवाधारी है, कहाँ भी है, सेवा के बिना चैन नहीं हो सकती। सेवा ही चैन का निद्रा है। कहते हैं चैन से सोना यही जीवन है। सेवा ही चैन का निद्रा कहो, सोना कहो। सेवा नहीं तो चैन की निधि नहीं। यस्तो हामीले एउटा लक्ष्य बनाउनु पर्यो कि मैले बाबाको सेवा यसरी गर्छु, चाहे मैले तनबाट होस्, चाहे मैले मनबाट होस्, चाहे मैले धनबाट होस्, मनसा होस्, चाहे मैले बाचा होस्, चाहे मैले कर्मणाबाट मैले बाबाको सेवा जसरी नै गर्छु। बाबाले भन्नुभयो नि, जहाँ चैन छैन त्यहाँ जीवन छैन भने जस्तै, जहाँ सेवा छैन त्यहाँ के छैन भन्नुभयो भने चैन छैन। हेर, हाम्रो सेवा भनेकै हाम्रो के भयो त, जीवन भयो। त्यस्तो संकल्प राखेर बाबाको के गर त, कार्यलाई अगाडि बढाऊ। कहते हैं चैन से सोना यही जीवन है, सेवा नहीं तो चैन की नींद नहीं। सुनाए ना, सेवा सिर्फ बाड़ी की नहीं, हर सेकंड सेवा है, हर संकल्पों में सेवा है। कोई भी यह नहीं कह सकता, चाहे भारतवासी चाहे विदेश में रहने वाले, वही ब्राह्मण यह नहीं कह सकते कि सेवा का चांस ही नहीं। बीमार है तो भी मनसा सेवा, वायुमंडल बनाने की सेवा, वाइब्रेशन फैलाने की सेवा तो कर सकते हो ना। यो चाहे तिमी
विदेशको हौ चाहे जुनसुकै बच्चा होस्, जब तिमी ब्राह्मण बन्यौ, ब्राह्मण माना तिम्रो के भयो त? सेवा। म बिमार छु, मैले गर्न सक्दैन, मलाई गर्न आउँदैन, त्यो पनि होइन। बाबाले भन्नुभयो मनसा वाचा कर्मणा, हामीले जुन रूपमा पनि बाबाको सेवा गर्न सक्छौँ। बाबाले उदाहरण पनि दिनुभयो, तिमी बिमारी छौ भने पनि तिमीले के गर्न सक्छौ? मनसाद्वारा वायुमण्डललाई, प्रकृतिलाई राम्रो बनाउनको लागि जुन रूपमा पनि हामीले के गर्न सक्छौं? सेवा गर्न सक्छौं। कोई भी प्रकार की सेवा करो, लेकिन सेवा में ही रहना है। चाहे जुनसुकै प्रकारको सेवा गरौँ, तर सेवामा नै रहू। सेवा ही जीवन है। हाम्रो जीवन, बाबाले भन्नुभयो सेवा ही जीवन है। ब्राह्मण का अर्थ है ही सेवादारी, अर्थात ब्राह्मण माना सेवाधारी। अच्छा, सदा उड़ती कला सर्व का भला, स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा स्वयं को फरिश्ता अनुभव करने वाले, सदा विश्व के आगे इष्टदेव रूप में प्रत्यक्ष होने वाले देव आत्माएं, सदा स्वयं को विशेष आत्मा समझ औरों को भी विशेषता का अनुभव कराने वाले विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों को भी बाबा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, ये सब विशेष पार्टियों से सदा स्वयं को कर्मयोगी अनुभव करते हो। कर्मयोगी जीवन अर्थात हर कार्य करते याद की यात्रा में सदा रहे। बाबाले के अनुभव गर्ने भन्नुभयो? कर्मयोगी अर्थात हर कर्म गर्दा बाबाको याद। यह श्रेष्ठ कार्य श्रेष्ठ बाप के बच्चे ही करते हैं और सदा सफल होते हैं। आप सभी कर्मयोगी आत्माएं हो ना। कर्म में रहते न्यारा और प्यारा, सदा इसी अभ्यास से स्वयं को आगे बढ़ाना है। कसरी अगाडि बढाउने त आफ्नो अवस्थालाई? हर सेवा गर्दा, बाबाले के भन्नुभयो? हर सेवा गर्दा फेरि, हर कर्म गर्दा फेरि आफूलाई के सम्झिने? म कर्मयोगी, मैले श्रेष्ठ कर्म गर्दैछु। बाबाको यादमा हामीले कर्म गर्यौं भने त्यो श्रेष्ठ कर्म बन्न जान्छ र हाम्रो कार्य पनि के हुन्छ? सफल हुन्छ। र हर कार्य सफल भइसकेपछि हाम्रो जीवनमा उन्नति हुन्छ। त्यही बाबाले भन्नुभयो यस अभ्यासबाट हामी हर यो कर्मबाट न्यारा बन्छौं, यो दुनियाँबाट न्यारा बन्छौं र बाबासँग के बन्छौं? प्यारा बन्छौं। यो नै हाम्रो अगाडि बढ्नेको के हो त? स्टेज हो। स्वयं के साथ साथ विश्व की जिम्मेवारी सभी के ऊपर है, लेकिन यह सब स्थूल साधन है। कर्मयोगी जीवन द्वारा आगे बढ़ते चलो और बढ़ाते चलो। यही जीवन अति प्रिय जीवन है। सेवा भी हो और खुशी भी हो। सेवा पनि गर्दैछौँ, हो मलाई कति ठुलो भाग्य मिलेको छ भनेर खुशीको साथ पनि गर्दैछौँ। सेवा भी हो और खुशी भी हो, दोनों साथ साथ ठीक है ना। गोल्डन जुबली तो सभी की है। गोल्डन अर्थात सतो प्रधान स्थिति में स्थित रहने वाले, तो सदा अपने को इस श्रेष्ठ स्थिति द्वारा आगे बढ़ाते चलो। सभी ने सेवा अच्छी तरह से की ना। सेवा का चांस भी अभी ही मिलता है, फिर यह चांस समाप्त हो जाता है। कल्पको यी संगम युगमा मात्र हामीलाई के मिल्छ त? सेवाको चान्स मिल्छ। र यही सेवा हामीले जति सेवा गर्छौं आफ्नो नै अवस्था के हुन्छ? आफ्नो नै भाग्य बन्छ। त्यसकारण बाबाले भन्नुभयो यो भाग्य मलाई मिलेको छ, यो सेवा गर्ने चान्स मलाई मिलेको छ, म कति भाग्यमानी भनेर खुसीको साथ के गर्ने भन्नुभयो त बाबाले? सेवा गर्ने। सेवा का चांस भी अभी ही मिलता है, फिर यह चांस समाप्त हो जाता है, तो सदा सेवा में आगे बढ़ते चलो। अच्छा, वरदानमा छ बाप की छत्र छाया के अनुभव द्वारा विघ्न विनाशक की डिग्री लेने वाले अनुभव मूर्त भव।
विस्तारमा जहाँ बाप साथ है वहाँ कोई कुछ भी कर नहीं सकता। यह साथ का अनुभव ही छत्र छाया बन जाता है। बाप दादा बच्चों की सदा रक्षा करते हैं। पेपर आते हैं आप लोगों को अनुभवी बनाने के लिए। इसलिए सदैव समझना चाहिए कि यह पेपर क्लास आगे बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। इसे ही सदा के लिए विघ्न विनाशक की डिग्री और अनुभवी मूर्त बनने का वरदान मिल जाएगा। यदि अभी कोई थोड़ा शोर करते और विघ्न डालते भी है तो धीरे धीरे ठंडे हो जाएंगे। आज बाबाले विशेष गरेर वरदानको विस्तारमा के भन्नुभयो त कि बाबाको छत्र छायामा रहेर हर विघ्न विनाशकलाई के गर, हर विघ्नलाई के गर विनाश गर र विघ्न विनाशको के गर डिग्री ल्याऊ। किन बाबाले भन्नुभयो जब बाबा हाम्रो पास साथ हुनुहुन्छ त कसैले पनि हामीलाई केही गर्न सक्दैन। हाम्रो जीवनमा परिस्थिति आउँछ, बाबाले भन्नुभयो नि परिस्थिति आउँछ, पेपर आउँछ, त किन आउँछ त हामीहरूलाई अगाडि बढाउन र हामीहरूलाई अनुभवी मूर्त बनाउनको लागि अगाडि आउँछ। जब हामीले त्यो पेपरै दिएनौँ, पहिले डरायौँ भने हामी अघिल्लो स्टेजमा पुग्दैनौँ। त्यसकारण बाबाले भन्नुभयो नहात्तिकन तिमीले के गर त्यो पेपर देऊ। र किन त्यो पेपर दिँदाखेरि त मलाई साथको छ, बाबा हुनुहुन्छ, हर समयमा बाबाले मलाई के गर्नुहुन्छ रक्षा गर्नुहुन्छ भनेर त्यो संकल्प राखेर हामीले पेपर दियौँ भने अनि त्यो पेपर दिइसकेपछि हामीले विघ्न विनाशकको के गर्छौँ डिग्री प्राप्त गर्छौँ। जब हामीलाई विघ्न विनाशकको डिग्री प्राप्त हुन्छ तब हामीलाई विघ्नले पनि के गर्न सक्दैन, छुन सक्दैन र हामी अनुभवी मूर्त पनि बन्छौँ। त्यसकारण बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ हर परिस्थितिलाई बाबाको छत्र छायामा रहेर के गर पास भऊ र विघ्न विनाशकको डिग्री लिय। स्लोगनमा जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का परम गुणा फल मिल जाता है। ओम शांति।